हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है इट इज़ अबाउट नंबर्स। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नंबर्स के बारे में। छोटी क्लास से हम लोग इस चीज़ के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। जो नंबर्स होते हैं उनको हमें क्लासीफाई करना है, हम उन्हें क्लासीफाई करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो नंबर जो हम लोग क्लासिफिकेशन में डालते हैं वो नंबर है कौन सा? नेचुरल नंबर। मैं आपको सिर्फ नंबर्स के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको ये जो नंबर्स हैं, जो कुछ बेसिक है वो चीज़ नहीं पता होती है। सो लेट्स फाइंड आउट कि जो चीज़ है ये क्या होती है। आप लोग शायद से जानते होंगे कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर है जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं अब तक, कहाँ तक? जहाँ तक आप काउंट कर सकते हो वहाँ तक। ये जो नंबर्स होंगे क्या कहलाएंगे? ये नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है। इसमें सिर्फ ये चीज़ होता है कि ये जो नंबर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो 1 से स्टार्ट होता है। यहाँ 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है एंड ये इसके आगे चलता जाता है। अब इसके अंदर भी जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ईवन और ऑड हो जाते हैं। जो नंबर्स हमारे पास साथ में आते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ईवन होते हैं और कौन से होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं। अब ईवन नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे कि हमारे पास में एक नंबर आता है कौन सा? 2 4 6 8। मतलब जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं वो सारे के सारे जो नंबर होंगे वो कौन से नंबर होंगे? वो ईवन नंबर होंगे। ठीक है। और ऑड नंबर्स इसके अलावा जो बचते हैं नंबर, जैसे कि इसके अलावा जो नेचुरल नंबर्स बचते हैं वो सारे नंबर क्या होंगे? वो होंगे ऑड नंबर्स होंगे। जैसे 1 2 के पहले क्या आता है? 1 आता है, तो 1 क्या है? एक ऑड नंबर है। 2 जो है वो क्या है? इट्स एन ईवन नंबर। अगला क्या है? अपने पास में 4 आया। ये जो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सब क्या है? 2 के मल्टीपल्स हैं या फैक्टर्स हम लोग बोल सकते हैं, ये मल्टीपल्स हैं। तो इनके बीच के नंबर्स जो होंगे वो सारे क्या होंगे? ऑड होंगे। तो यहाँ पर आएगा 3 5 7 और अप टू जहाँ तक आप इसे काउंट कर सकते हो वो सारे क्या होंगे? वो आपके ईवन और ऑड नंबर्स होंगे। ठीक है। सो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं हमने देख लिया। नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1 2 3 4, इसके बाद जितने भी नंबर जाएंगे काउंटिंग, वो सारे सारे कौन से होंगे? नेचुरल नंबर्स। ईवन नंबर भी देख लिया। ईवन नेचुरल नंबर्स और ऑड नेचुरल नंबर्स क्या क्या होंगे वो हम लोग चेक कर चुके हैं। मतलब वो नंबर जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो जो 2 का मल्टीपल है वो, और वो नंबर जिसमें क्या है, जिसमें डिफरेंस कितने का आएगा? हमेशा 2 का डिफरेंस आएगा इसमें। सो ये जो नंबर है ये कौन सा है? ये जो नंबर है ये तो क्या है? डिविजिबल हो जाएंगे किससे? 2 से, और मल्टीपल भी है किसके? 2 के। ये नंबर क्या है? ना तो मल्टीपल है 2 के और ना ये 2 से डिवाइड होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में जो आता है वो कौन सा है? होल नंबर्स आते हैं हमारे पास में। होल नंबर्स इसके अंदर क्या आ जाएंगे? इसके अंदर सारे नंबर्स आ जाएंगे। जैसे कि हमारा जो नंबर होता है वो कौन सा? हमारा एक नंबर है जैसे कि 0। जो नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसके आगे चलते आ रहे हैं। इस तरह के जो नंबर्स होंगे, ये जो नंबर होंगे क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे होल नंबर्स कहलाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा ना। हमने पढ़ लिया इसके बारे में, दो बेसिक्स हैं कौन कौन से? नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। हम लोग ये पढ़ चुके हैं ना। अब इसके बाद में हमें जो पढ़ना है नेक्स्ट वो है कौन से? प्राइम नंबर्स। क्या? प्राइम नंबर्स। इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन के टाइम पे भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं, जो आगे क्लास में अपने मतलब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करे होंगे तो उसमें आपने इसका इस्तेमाल किया होगा। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है हमारे पास में वो कौन सा होता है? वो होता है 2 होता है। इसके बाद जो नंबर है हमारे पास में वो कौन सा है? 3 है। भी कौन सा है? 5 है, 7 है, 11 है। इसके बाद चल देंगे नंबर। अच्छा, ये प्राइम नंबर्स होते हैं, ये कौन से नंबर है? ये प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका सिर्फ 2 मल्टीपल्स होंगे। क्या होंगे? सिर्फ 2 मल्टीपल्स, इनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से? एक तो वो नंबर खुद होगा और साथ में क्या होगा? 1 इसका एक फैक्टर होगा। ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे ना वो सब क्या कहलाएंगे? वो सब कहलाएंगे क्या? वो कहलाएंगे प्राइम नंबर्स। इसके लिए एक और डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि ये वो होल नंबर हैं जो कि 1 से तो बड़े होते हैं। क्या? होल नंबर्स ग्रेटर देन 1 that are divisible by unity and itself only। मतलब उस तरह के नंबर जो क्या होगा? जो 1 से तो बड़े होंगे लेकिन डिविजिबल किससे होंगे? यूनिटी मतलब 1 से डिविजिबल होंगे या वो खुद से ही डिविजिबल होंगे। ठीक है। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे? वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर्स। हमें पास आते हैं कौन से? कॉम्पोजिट नंबर्स आते हैं। अभी कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? ये वो नंबर्स हैं जो कि होल नंबर्स है, ग्रेटर देन किससे? 1, जो कि प्राइम नंबर नहीं होंगे। मतलब
हमारे पास जो 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, एंड ये जो नंबर्स होंगे ये सब क्या है, ये कंपोजिट नंबर्स हैं। मतलब ये ग्रेटर देन 1 दैट आर नॉट प्राइम। एक तो ये 1 से बड़े होंगे, साथ में जो प्राइम नंबर्स नहीं हैं वो क्या होंगे, वो सारे क्या कहलाएंगे, हमारे कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। ना इसके बाद हमारे पास में जो आता है दैट इज़ व्हाट, इंटीजर्स। दैट इज़ व्हाट, इंटीजर्स। सो इंटीजर्स कौन से होते हैं, लाइक जितने भी आपके पास में कौन से नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स 0 हो गया, साथ में नेगेटिव्स ऑफ काउंटेबल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। मैं लिख देता हूँ जहाँ पर, जैसे कि -3 हो गया, -2 है, -1 है, 0 है, 1 2 3 एंड सो ऑन। इधर भी और इधर भी क्या चेक करेंगे, आपने देखा यहाँ पे कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, ये रहे नेचुरल नंबर्स। ये क्या है हमारे पास में, 0 आ गया। और ये जितने भी हमारे पास काउंटेबल नंबर्स हैं उनके सबके क्या हो गए, नेगेटिव्स हो गए। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। इंटीजर्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, जितने भी आपके कौन से नंबर्स हैं, आपके नेचुरल नंबर्स हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। और आपके पास में क्या आएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे। क्या आएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स में क्या हो जाएगा, जितने भी आपके काउंटेबल नंबर्स हैं उन सबके क्या करेंगे, हम लोग नेगेटिव निकालेंगे। तो ये जो चीज़ें होंगी क्या कहलाएंगी, ये हमारी कहलाएंगी कौन सी, इंटीजर्स का पार्ट हो गया ना। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हम लोग इसका इस्तेमाल कई जगह पे करते हैं। इंटीजर्स वगैरह हम लोगों ने क्लास अलग अलग क्लासेस हैं, 7th क्लास है, इनके अंदर हमने इसे पढ़ते हैं, हम लोग इन्हें पढ़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज हमारे पास में आता है अगला जो नंबर है वो कौन सा है, वो है रैशनल नंबर। आपने इसके बारे में भी सुना होगा कि ये रैशनल नंबर नाम की चीज़ होती है। कौन सा, अगर कोई भी नंबर को अगर मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पर Q जो होगा वो इज़ नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होना चाहिए। इज़ नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब जो Q है वो 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। लाइक हम लोग मान सकते हैं कि वो क्या होना चाहिए, जो Q होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। जो P है इसे हम बोलते हैं क्या, न्यूमरेटर वाला पार्ट है, ये न्यूमरेटर है। और ये जो चीज़ है क्या है, ये डिनोमिनेटर है। सो डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू वर्ड 0। सो दिस इज ये क्या लाएगा हमारे पास में, ये क्या लाएगा, रैशनल नंबर्स। अब जैसे हमने पढ़ा रैशनल नंबर के बारे में, सिमिलर हमारे पास में क्या आते हैं, इररैशनल नंबर्स आते हैं। अच्छा, रैशनल नंबर के मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि अपने पास में क्या आ गया, अपने पास अगर 3/4 मिला हुआ है तो इट इज़ अ रैशनल नंबर। 2/7 है वो क्या होगा, वो भी एक रैशनल नंबर होगा। इसको पहचानने का सबसे बड़ा तरीका क्या होता है कि जितने भी अपने पास ये जो नंबर होंगे ये हमेशा क्या होंगे, इन दोनों का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 के अलावा कोई और दूसरा फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखेंगे हम लोग कि 1 के अलावा इसका कोई और फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमेशा अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा रहता है। मतलब इसके जब भी हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेक करेंगे, ये दोनों क्या होंगे, हमेशा अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे होंगे। इसका मतलब इनके पास में 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट, इरेशनल नंबर्स होते हैं वो नंबर्स जो कि P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे हुए हों। द नंबर्स विच आर नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ वॉट, P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे हुए हैं, तो वो नंबर क्या कहलाएंगे हमारे पास में, वो कहलाएंगे इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल इसका, जैसे पाई है, पाई जो होता है, पाई जो है वो एक क्या है, एक इरेशनल नंबर है। दिस इज द इरेशनल नंबर। इसके लिए जो कंसेप्ट है वो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट का। वो कंसेप्ट हम लोग कभी और पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में आता है नंबर कौन सा है, रियल नंबर्स। ये कौन से नंबर है, रियल नंबर। वैसे देखा जाए तो क्या होते हैं, सारे जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो रियल नंबर्स होते हैं। नाउ हर नंबर जो भी है, हर नंबर जो आप जानते हैं वो सब क्या है, चाहे वो रैशनल नंबर हो चाहे वो इरेशनल नंबर हो, वो जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या होते हैं, वो रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। एवरी नंबर इज अ रियल नंबर विच इज आइदर रैशनल और इरेशनल। नेक्स्ट, आप लोगों ने फ्रैक्शंस के बारे में भी पढ़ा होगा।
फ्रैक्शन के लिए सबसे बड़ी एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक आप सपोज करो पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा सब खाते ही हैं, सबको पसंद होता है पिज़्ज़ा, आपका गोल पिज़्ज़ा रहा, ठीक है। इसके कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं, यूजुअली क्या होते हैं? 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। ये मैं इसकी टॉपिंग बना देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसकी टॉपिंग बना दी ना। व्हाट इट इज़, इट्स अ पिज़्ज़ा। तो अब क्या हुआ, आप सपोज करो कि आप पिज़्ज़ा खाने गए और आपके एक फ्रेंड ने क्या करा, आपका पिज़्ज़ा जो था वो पार्ट ले लिया। अभी आप चेक कर सकते हैं इस पर कितने टोटल पीसेस कितने हैं इसके अंदर, देयर आर टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं? 4 है, ठीक है। अगर किसी फ्रेंड ने आपका क्या करा, एक पिज़्ज़ा का एक जो पीस था वो खा गया, तो अब जो रिमेनिंग रहे आपके पास में वो कितने रहे? 3। अब अगर आप क्या कर रहे हैं, इसे कंपेयरिंग क्वांटिटी बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं? फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास किसकी तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग? कंपेयरिंग की तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कि अब यहाँ जो बचे वो कितना है, वो जो इसका जो फ्रैक्शन आया वो कितना आया? 3/4, मतलब 3 आउट ऑफ कितना? 4। यहाँ हम इसे कैसे लिखेंगे? कंपेयर करेंगे, 3 बचे हैं कितने आउट ऑफ कितने में से? 4 में से। तो इस तरह की जो चीज़ होगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी फ्रैक्शन कहलाएगी। जो फ्रैक्शंस होते हैं वो टोटल होते हैं अलग अलग तरह के, जैसे कि इसका पहला पार्ट है फ्रैक्शंस होते हैं, कुछ जो होते हैं लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। ये कौन से फ्रैक्शंस होंगे? जिसके अंदर अगर डिनोमिनेटर क्या होगा, फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं। फ्रैक्शन को लिख सकते हैं हम लोग a/b की फॉर्म में। यहाँ पर ये जो होता है वो क्या होता है? न्यूमरेटर होता है, और b जो होता है वो क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। अगर लाइक फ्रैक्शंस हैं तो क्या होगा, जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है? वो बराबर होता है। इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा 2/4 एंड 3/4। तो इस तरह के जो फ्रैक्शंस होंगे वो क्या होंगे? वो कौन सा फ्रैक्शन होगा? ये होगा लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अगला है हमारे पास में कौन सा? अनलाइक फ्रैक्शन। अब ये अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होंगे? जिसके अंदर जो डिनोमिनेटर है अगर वो क्या हो गया? वो डिफरेंट हो गया। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, तो 2/3 ले लिया हम लोगों ने, और एक हमने ले लिया कितना? 6/7। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो कैसा है? वो डिफरेंट है। तो इस तरह के जो फ्रैक्शंस होंगे वो कौन कहलाएंगे? अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। अगला आता है कौन सा? प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन है? जिसके अंदर अगर न्यूमरेटर सपोज करो a/b है, अगर यहाँ पर क्या हुआ, अगर जो है a इज़ ग्रेटर देन क्या हो गया? b हो गया। क्या हो गया? अगर a इज़ ग्रेटर देन b हो गया, सॉरी ये उल्टा कर दिया। यहाँ सपोज करो अगर आपके पास में क्या लिखा हुआ है? 2/3 लिखा हुआ है। एक एग्जांपल के तौर पे हमने लिया क्या? 2/3। तो इसमें क्या मिला हम लोगों को कि जो है a इज़ लेस देन व्हाट हो गया? b। अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है अगर वो ग्रेटर है और न्यूमरेटर अगर क्या है? स्मॉल है, तो उस तरह का फ्रैक्शन जो है वो कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा? वो कहलाएगा कौन सा? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। फोर्थ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कौन सा फ्रैक्शन होगा? लाइक अगेन आपको क्या रखा है? a/b रखा है। यहाँ पर अगर a ग्रेटर देन क्या हो गया? b हो गया। इसका मतलब है क्या कि आपके पास में मिला 3/2। तो इस तरह का अगर आपको कोई चीज़ मिलती है इसमें क्या लिखा हुआ है आपके पास में? 3/2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ? डिनोमिनेटर जो है वो क्या है? वो छोटा है, और न्यूमरेटर जो है हमारे पास में वो क्या हो गया? वो बड़ा हो गया। तो इस तरह का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन, अगर कोई भी फ्रैक्शन इस तरह से लिखा हुआ है a/b/c की फॉर्म में, एग्जाम्पल ले लिया हम लोगों ने 2/3/4 की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर कोई फ्रैक्शन इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसे क्या कहलाएंगे? ये क्या कहलाएगा? मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका जो होता है वो ये रहता है कि आपके पास में 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, फिर क्या आएगा? प्लस का साइन आएगा, आपको क्या मिलेगा? 3/4 मिलेगा ना। अब यहाँ कितना आ गया? 1। तो यहाँ कितना मिलेगा आपको? इसका अपन एलसीएम लेंगे, 1 और 4 का एलसीएम आएगा कितना? 4। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में? 4 के साथ में, प्लस आपको कितना मिलेगा? 3। तो यू विल गेट वॉट? 8 + 3 अपॉन कितना? 4। तो यहाँ से आपको मिलेगा 11/4। सो 3/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 11/4 भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।